Hello student, good morning. Today I will discuss application of Gauss law. There are three applications to find the electric field intensity using Gauss law. Due to infinite line charge. Second, due to infinite plane sheet of charge. And due to conducting spherical shell. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन है ड्यू टू लाइन चार्ज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट पॉइंट पी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर. स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें पॉइंट पी कंसीडर किया है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस लॉ. तो जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं, डायग्राम में एक लाइन इनफाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, प्लस इन्फिनिटी टॉप पे और माइनस इन्फिनिटी बॉटम पे. तो ये कॉन्टिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है इस वायर पर. इसको कहते हैं हम लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जिसकी डेंसिटी है लैम्डा. लीनियर डेंसिटी है लैम्डा. तो स्टूडेंट्स, इसके सेंटर से, सेंटर का पॉइंट हमने लेट किया ओ, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर करते जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस लॉ. तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ एल कंसीडर करते हैं. ये गॉसियन सरफेस ऑलवेज पास होनी चाहिए उस पॉइंट से जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो ये गॉसियन सरफेस देख रहे हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म की, जिसकी लेंथ एल है और रेडियस है, बेस रेडियस है स्मॉल आर. गॉसियन सरफेस. अब इस गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पास किस किस सरफेस से पास हो रहा है? एक कर्व सरफेस है और दो है सर्कुलर एंड सरफेस. तो आपका कर्व सरफेस और टॉप पर सर्कुलर एंड सरफेस, बॉटम पर सर्कुलर एंड सरफेस. तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है. तो टोटल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है इन फर्स्ट स्टेप. आफ्टर देन यूज द गॉस लॉ एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्टूडेंट, ये कंसीडर कीजिए जैसा कि नोट्स में आप देख रहे हैं. कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ कैपिटल एल passing through point P, and direction of electric field is directed perpendicular to the line charge. देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है. सपोज अगर हम इसको बहुत ही एलिमेंट माने, एक एलिमेंट माने, बहुत ही स्मॉल पार्ट माने चार्ज का, तो हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं इसको. तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. सो वी प्लेस 1 कूलम चार्ज. तो प्लस और प्लस के बीच एक रिपल्सन होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका आउटवर्ड होगी बाहर, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज. तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्टेड होगी परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर. और इससे पहले हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था. तो वो क्लोज सरफेसेस के लिए हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होता है. तो ये डीए और ई की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है. सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे ई और डीए के बीच 0 डिग्री होगी. इसी तरह से आप बॉटम पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है और सरफेस पर डीए की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी. सो थीटा इज 90 डिग्री. एंड
एट टॉप पर देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, डी ए की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ई की डायरेक्शन ये फिक्स है ही हमने बताया। तो यहाँ पर थीटा कितना मिलेगा हमें, थीटा मिलेगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये डायग्राम पूरा समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप में, अब 2 स्टेप होते हैं डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, कितना इमर्ज हो रहा है, फाई इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, नेट फ्लक्स। अब स्टूडेंट देखो कितनी सरफेसेस डायग्राम में हमने दिखाई थी, 3 सरफेसेस हमने डायग्राम में यहाँ दिखाई थी। 2 इसमें नोट कर सकते हैं आप, सर्कुलर एंड सरफेसेस है, एक टॉप पर और एक बॉटम पर, और एक सरफेस है कर्ड सरफेस। तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, 1 पार्ट कर्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी ए वेक्टर प्लस 2 क्यों आया, एक टॉप पर और एक बॉटम पर, सर्कुलर एंड सरफेस, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। सर्कुलर एंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। तो ये सर्कुलर सरफेस के लिए। अब जो सर्कुलर सरफेस है उसमें ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट, डायग्राम में आप देख सकते हैं वो 0 डिग्री है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला कितना निकलेगा, ई डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और ई और डी ए के बीच सर्कुलर एंड सरफेसेस के लिए एंगल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो ई डी ए कॉस 90 विल बी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो हमें मिलेगी केवल सर्कुलर सरफेस से ही फ्लक्स पास होगा, और वो ई बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, सेम है एवरी सरफेस का। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए रिप्रेजेंट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर इंटू ये हाइट ये लेंथ एल, तो 2 पाई आर एल। सेकेंड स्टेप में हम ये फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन हम फर्स्ट कह सकते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में हम यूज करेंगे स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड में हम यूज करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट गॉस लॉ क्या है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इनटू 1/ε0। तो फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन ε0। तो फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्यू इन जैसा मैंने बताया था, जो लीनियर चार्ज है प्लस क्यू, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, लैम्डा इंटू एल, एल इज द लेंथ। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस कंटेन कर रही है, कितना चार्ज कंटेन कर रही है, लैम्डा इंटू एल। तो यहां चार्ज क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल अपॉन ε0। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप का यूज करो, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करो, और ये वैल्यू यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर दो। ई इंटू कितनी आई थी, 2 पाई आर एल, एल से जैसा यहाँ एल कैंसिल आउट हो गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लीनियर चार्ज वायर, उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एल यहां से कैंसिल हो गया है। कोई चार्ज वायर इनफाइनाइट लेंथ का है या फाइनाइट लेंथ का है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो E इक्वल टू
वैल्यू मिलेगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपोन में आ जाएगा आर, वोल्ट पर मीटर यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या न्यूटन पर कूलम। और अगर स्टूडेंट 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, लैम्डा को हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से नीचे, तो एक पॉपुलर हमें रिजल्ट मिलता है फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी कैपा, और कैपा की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो E = कैपा 2 लैम्डा अपॉन आर नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो R के जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे हम, वैसे वैसे फील्ड डिक्रीज होगा। तो दिस सिचुएशन इज शोन इन ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो ग्राफ इट इज इंपॉर्टेंट, तो ग्राफिकली भी हमने शो कर दिया गया। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ चार्ज वायर, चार्ज वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, सेकंड एप्लीकेशन गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है आपको सिग्मा, कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और किस पॉइंट पर निकालनी है, पॉइंट P सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r। सेम प्रोसीजर है, सेम कंसीडरिंग है जो पीछे हमने फर्स्ट डेरिवेशन में लेट किया। तो ये एक जैसे स्टूडेंट इनफाइनाइट प्लेन शीट दिखाई गई है, ये प्लेन एक शीट है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ओवर इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इनफाइनाइट शीट दिखाने के लिए हमने डॉटेड लगाई गई है, 3 लेयर्स बनाई गई है डॉटेड करके, ऊपर प्लस इनफाइनाइट और नीचे डॉटेड करके 3 माइनस इनफाइनाइट। तो ध्यान रखें ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट इसके सेंटर से, इस शीट के सेंटर चूज किया है, ओ इसका शीट का सेंटर है, और इस सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है, ये पॉइंट P कंसीडर किया गया है, और इस P पॉइंट से होती हुई एक क्लोज्ड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर है जो आधा पार्ट राइट साइड में लिया गया है, आउटसाइड लिया गया है सीट से, और आधा पार्ट आउटसाइड द सीट इन लेफ्ट। तो इसको एक पिल बॉक्स कहते हैं, या आप कह सकते हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है ये। अब इस गॉसियन सरफेस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस चूज करेंगे। तो जैसा कि ये सर्कुलर एंड सरफेस है 1, ये 2 है, और ये सरफेस कहलाएगी कर्व सरफेस। तो 3 टाइप्स की यहाँ पे सरफेस हमें मिल रही है, एक 2 तो हमारी सर्कुलर एंड सरफेस है और एक हमारी कर्व सरफेस है। वो यहाँ एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करें, आप यहाँ करें, कहीं भी करें कर्व सरफेस पर, तो ये ऑर्बिट्रेरी है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट O है, वहां पर अगर एक बहुत स्मॉल चार्ज हम माने एलिमेंट्री एरिया पर प्लस dq, तो इस प्लस dq की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और नॉर्मल होगी टू द प्लेन शीट। और ये स्टूडेंट बताने की अब बार बार जरूरत नहीं है कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड होता है, नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ लगेगा। तो ये E और D की डायरेक्शन इस सरफेसिस के लिए सेम है, इसलिए थीटा की वैल्यू हम लेंगे 0 डिग्री। कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, E की डायरेक्शन और D की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ इसके लिए, इस सरफेस के लिए थीटा होगा 90 डिग्री, एंड थर्ड सर्कुलर एंड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। सेम सिमेट्री है दोनों एंड्स में।
तो अब स्टूडेंट करते हैं, दो स्टेप है हमारे निकालने के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। तो कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस having area of cross section small a and passing through point P, जो P से पास हो रही है जैसा बताया था। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर, अंडरलाइन करेंगे, परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज के ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है। दो स्टेप निकालने, सेम स्टेप है, तो मैंने यहां से सेम स्टेप की वजह से आप पीछे से फर्स्ट डेरिवेशन में आप इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, कोमा लगा के फिर आपको लिखना है फाई इक्वल टू, सबसे पहले हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई बोर्ड में। तो सरफेस इंटीग्रेशन है, जो गोल सा सिंबल दिखाया है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर डीए। तो कितनी सरफेस हमें मिल रही है प्लेन गॉसियन सरफेस पर, 3 सरफेस, सर्कुलर सरफेस और सर्कुलर एंड सरफेस। 2 सर्कुलर एंड सरफेस है जिनकी वजह से डबल आया गया है, ट्वाइस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए और सर्कुलर सरफेस ई डॉट डी ए। सर्कुलर सरफेस के लिए जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, सॉरी सर्कुलर नहीं, कर्व्ड सरफेस के लिए कितनी है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और सर्कुलर एंड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो यहाँ ई डी ए कॉस 0 आ जाएगा, यहाँ ई डी ए कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी 0, और ट्वाइस ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो रिजल्ट हमें मिला ट्वाइस ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी कि एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस आ जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का एंटी होता है, कैंसिल आउट होकर के हमें ई वैल्यू मिलेगी ट्वाइस ऑफ ई इंटू ए। तो यहां पर हमें फर्स्ट स्टेप में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया हमने पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन सेम, सेकेंड स्टेप यूजिंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का हम यूज कर देंगे, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस नेट फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा नेट फ्लक्स कितना मिला, ट्वाइस ऑफ ई डॉट ई इंटू ए, और क्यू इन कितना है, तो अगर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस पर कोई चार्ज है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा है, सिग्मा ही दी हुई है, और तो टोटल चार्ज इस पर, और एरिया कितना है इसका, एरिया है सपोज ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एरिया है, तो टोटल चार्ज इस पे कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, बिकॉज सिग्मा इज डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी शीट अगर है हमारे पास, प्लेट मीन्स होती है आपका थिन, और शीट का मतलब होता है थिक, मोटी है वो प्लेट, और पॉजिटिव है अगर कोई प्लेट, तो हमारा जो फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, उसकी वजह से वो आउटवर्ड अवे फ्रॉम द शीट, हमेशा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट, शीट से हमेशा अवे हो, और कितनी वैल्यू होगी इन मैग्नीट्यूड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड अगर हमारी शीट निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज है और किसी भी पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो टुवर्ड्स द शीट होगी, डायरेक्शन टुवर्ड्स द शीट।
तो देयर इज नो रेक्टिफिकेशन। आप सपोज कर सकते हैं पी पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज है, तो प्लस और माइनस में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर ये टुवर्ड्स द शीट एंड परपेंडिकुलर टू द। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और निगेटिव शीट की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब स्टूडेंट, एक कंक्लूजन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इंडिपेंडेंट है। जैसा डायग्राम में ये सिचुएशन दिखाई गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ जो आएगा वो पैरेलल आएगा, बिकॉज एज आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन सेम। तो ये इन वेक्टर फॉर्म में भी आप शो कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो सिंपली आपको आई कैप वेक्टर, क्योंकि ये जो फील्ड है ये अलोंग एक्स एक्सिस लगा हुआ है परपेंडिकुलर टू द शी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप ले सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो ई फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस आर। तो इस बात पे फील्ड डिपेंड नहीं करता कि कितने डिस्टेंस पर हम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर शीट से, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। ये एप्लीकेशन बोर्ड लेवल से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा क्रेडिट इस एप्लीकेशन को जाता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के ऊपर स्पेशल पॉइंट एराइज हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर मैं स्पेशल पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूँगा, समझिए। तो स्पेशल पॉइंट, फर्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या आता है, जैसा कि यहाँ दो प्लेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे सपोज दिखाया गया है। एक साइड में हमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, प्लेट को पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी साइड भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके हम आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर फाइंड आउट करनी, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी पी पॉइंट पर। सपोज ये प्लेट फर्स्ट और ये प्लेट क्या है, सपोज सेकंड। तो इस प्लेट पॉजिटिव की वजह से इस पर जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द शीट होगा, और सेकंड प्लेट की वजह से भी जो फील्ड होगा वो अवे होगा। तो दोनों की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी एडिड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास दो प्लेट है, चार्ज प्लेट और आउटसाइड चार्ज प्लेट, दो चार्ज प्लेट के आउटसाइड में हमें नेट फील्ड निकालना है, तो उसकी वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट सेकंड स्पेशल केस है। सेकंड स्पेशल केस, अगर हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर चार्ज है निगेटिव। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दूसरी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। मैग्नीट्यूड में सेम है और हमें फाइंड आउट करना 3 रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट। 2 पॉइंट Q और R आउटसाइड है और 1 पॉइंट इनसाइड है प्लेट्स के। तो P पॉइंट पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रिजोल्व करेंगे ड्यू टू फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट, फर्स्ट चार्ज प्लेट और सेकंड चार्ज प्लेट। जैसा कि इस पे बताया गया, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर तो पॉजिटिव। शीट की वजह से P पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस शीट से, फर्स्ट शीट से अवे होगी, तो ये दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फॉर सेकेंड प्लेट, क्योंकि निगेटिव चार्ज है इस प्लेट पर, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स द शीट होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम डायरेक्शन में हमें मिलेंगे इनसाइड द प्लेट्स। तो एड अप होंगे दोनों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो इनसाइड फील्ड मिलेगा हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रिजल्ट मिला कि जो इनसाइड है वो फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट आउटसाइड फील्ड अपोजिट होने की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से हवे, सेकंड प्लेट की वजह से सेकंड प्लेट के टुवर्ड्स में फील्ड होगा, एंड सिमिलरली सिमेट्रिक पॉइंट है क्यू हो रहा, तो यहाँ फील्ड, नेट फील्ड हमें मिलेगा 0। तो यहाँ साइंटिस्ट बड़े खुश हुए और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से साइंटिस्ट को मिला। इससे पहले साइंटिस्ट को कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। तो वो अच्छा रिजल्ट स्टूडेंट क्या था वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि इससे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी थी वो बिखरी हुई मिल रही थी, जो किसी भी काम में हम यूज नहीं ले सकते। अगर हम वाटर को ऐसे ही रोड पर फेंक दे तो हम कभी भी वो यूजेबल नहीं हो सकता। बट अगर वाटर को हम स्टोर कर ले, एक ऐसा डिवाइस है जो वाटर को स्टोर कर सके, जैसे बकेट है, बाल्टी है, टैंक है, तो हम उस वाटर को जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे फिजिक्स में भी एक यहाँ से डिस्कवरी हुई कैपेसिटर। क्योंकि जो एनर्जी इससे पहले हमें मिल रही थी कैपेसिटर से, वो हमारी बिखरी हुई एनर्जी थी। साइंटिस्ट उस एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे थे। अब हमें दो प्लेट उन्होंने इसीलिए एक पॉजिटिव प्लेट ली, एक निगेटिव प्लेट, और निकाला कि बाहर आउटसाइड इन प्लेट्स के बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, कोई एनर्जी बिखरी हुई नहीं मिली, और अंदर की साइड में एक क्लोज फॉर्म में एनर्जी उनको मिली। तो इस डिवाइस का नाम दिया गया, दो प्लेट से अपोजिटली चार्ज है जो प्लेट, इस डिवाइस का नाम दिया गया कैपेसिटर। तो आगे हम इस चैप्टर में कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कैपेसिटर। इमेजिन करो आप इतना कि कैमरे से आप फोटो लेते, अपने मोबाइल में जो कैमरा है, फोटो एकदम बहुत बड़ा फ्लैश आपके ऊपर लगता है फोटो कैचअप करने के लिए। तो फ्लैश क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी जो स्टोर्ड है इस मोबाइल में, वो एज ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होते हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। और तो यहां से हमें एक बंधी हुई एनर्जी मिली, इस एनर्जी के बेस पे मैनी डिवाइस बनाए गए, जैसा कि सबसे फेमस एग्जांपल मैं दे रहा हूं कैमरा। अच्छा, थर्ड केस आता है, थर्ड केस है, दो यहाँ पे डिफरेंट चार्ज डेंसिटी की प्लेट दिखाई गई है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। एक जनरल केस हम ले लेते हैं पॉइंट पी क्यू आर पर फील्ड आप। तो सिग्मा 1 सपोज दोनों पॉजिटिव आपका प्लेट्स है, ये भी आपका प्लस की और ये भी प्लस की। बट यहाँ पर जो सिग्मा 1 की वैल्यू है वो ग्रेटर है सिग्मा 2 से। पी पॉइंट पर आप देख सकते हैं इसकी, इससे दूर भागेगी इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगा, तो ये इस तरफ डायरेक्शन होगी, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है। आउटर रीजन में इस प्लेट से दूर जाएगा तो बाहर की तरफ, इस प्लेट से भी फील्ड दूर जाएगा बाहर की तरफ, तो E1 E2 सेम डायरेक्शन, एंड द सिमेट्री पॉइंट R एज दैट पॉइंट Q सेम डायरेक्शन होगी आउटसाइड। तो यहाँ पे पॉइंट पर नेट फील्ड क्योंकि अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, सो वी कैन राइट E1 माइनस E2 बिकॉज सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सो E1 ग्रेटर देन E2। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्योंकि E1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें इस सीट के लिए, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से यहाँ इस प्लेट से इस प्लेट पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, इस प्लेट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है, तो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता।
Q और R पॉइंट पे जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एडअप हो जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 कॉमन आ जाएगा σ1 प्लस σ2। तो 3 केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ CBSE बोर्ड एंड ऑल्सो इन कॉम्पिटिशन IIT। और लास्ट स्टूडेंट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग स्फीयर या सेल। तो 3 एप्लीकेशन CBSE के सिलेबस के अंदर है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक एटलीस्ट 1 एप्लीकेशन एग्जाम में पूछी जाती है फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो कंडक्टिंग स्फीयर, जिसको शेल भी आप कहते हैं, होलो कंडक्टिंग स्फीयर को, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और या तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाएगी या टोटल चार्ज आपको दिया हुआ होगा Q। तो ये फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, जैसा कि पीछे हम ले रहे पॉइंट P पर जो सिचुएटेड होता है R डिस्टेंस पे। तो डायग्राम में हमने क्या दिखाई गई है, एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक शेल है जिसपे प्लस Q चार्ज देते हैं। तो ये चार्ज स्प्रेड ओवर इट्स आउटर सरफेस यूनिफॉर्मली ड्यू टू सिमेट्री, सरफेस की सिमेट्री होने की वजह से। तो स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज आपका आउटर सरफेस पे फैल जाता है। ये कंडक्टिंग होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R। तो उसी तरीके से जैसे 2 डेरिवेशन हमने बताई थे, सभी का तरीका सेम ही है। इस के सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया गया है, तो पॉइंट P आउटसाइड लिया गया है। तो 2 केसेस CBSE बोर्ड में आउटसाइड, जब पॉइंट P आउटसाइड हो तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और जब पॉइंट P इनसाइड हो होलो कंडक्टिंग स्फीयर के तब हमें फाइंड आउट करना। 2 हमारे कोर्स में पॉइंट है ये। तो हमने R पॉइंट पर P पॉइंट लिया। P पॉइंट को क्लोज करने के लिए हम P पॉइंट से होती हुई एक गॉसियन, इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए P पॉइंट से होती हुई एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की गई है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। जैसा कि देख रहे हैं गॉसियन सरफेस ये सिमेट्रिक है, तो इस पर हमें एलिमेंट्री एरिया केवल हमें कंसीडर करेंगे। ये एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया गया है। और यहाँ पर क्योंकि जब चार्ज दिया जाता है किसी भी होलो कंडक्टिंग स्फीयर को, तो वो चार्ज स्प्रेड होता है आउटर सरफेस पे और बिहेव ऐसे करता है जैसे कि वो उसके सेंटर पे रखा हुआ हो। तो यहाँ पे अगर +1 कूलम चार्ज मान लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। तो दोनों के लिए थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो ये फर्स्ट केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या लिया, व्हेन r स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और कैपिटल R रेडियस ऑफ द होलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो पॉइंट P, या ये कह सकते हैं पॉइंट P सिचुएटेड है आउटर साइड। ये एक मैंने शॉर्ट नोटेशन बनाया गया है, O/S आप बना सकते हैं, आउटर साइड द सेल। जब पॉइंट P आउटर साइड हो सेल के, तो फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड। अंडरलाइन कर देनी चाहिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड हो। तो वही सेम फर्स्ट स्टेप हमें निकालना है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द गॉसियन सरफेस कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और EA वेक्टर डॉट dA वेक्टर हम जब ओपन करेंगे तो थीटा की वैल्यूज में आएगी cos 0 डिग्री। तो ये हम सब सेम स्टेप दिखाया गया है। तो कंसीडर की एक गॉसियन सरफेस रेडियस r पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो यहाँ पे सेम स्टेप में क्या लिखना है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इमर्जिंग फ्रॉम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से कितना इमर्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू फॉर्मूला मेंशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस जीरो, ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है डी ए, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एंटी होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया हमें मिलेगा ई मल्टीप्लाई 4πr²। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ सेकेंड स्टेप में यूज कर देंगे यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का यूज करेंगे फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू हमें फर्स्ट से रख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से, ई इंटू 4πr² स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन कितना आ जाएगा, अगर एक सरफेस पर जो चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो सिग्मा है तो इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी निकलेगी, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr², कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट r² अपॉन r²। और अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं गिवन, डायरेक्ट हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम रखेंगे ओनली सिग्मा इंटू 4 कैपिटल r² की जगह हम Q रखेंगे, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर 4πr² नीचे जाएगा तो हमें फॉर्मूला मिलेगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो यहां से इट इज क्लियर E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r²। और सेकंड केस है जब स्मॉल आर लेस देन हो कैपिटल आर से, यानी कि पॉइंट P इज सिचुएटेड इनसाइड द शेल। तो जैसा कि ये शेल दिखाई गई है आपका कैपिटल आर रेडियस की, और हमने एक पॉइंट O से r स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है, और यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया। तो देखो यहाँ पर अब गॉसियन सरफेस कोई चार्ज कंटेन नहीं करती, नो चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज कहाँ फैला हुआ है, कहाँ रिसाइड है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू है 0। सो वी कैन राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस से कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पर जब पॉइंट P आउट इनसाइड सिचुएटेड है टू द शेल, देन नेट फील्ड की वैल्यू होगी 0, बिकॉज गॉसियन सरफेस डजंट कंटेन एनी चार्ज, कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करता। इन दोनों सिचुएशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी